ए लड़की, कौन हो तुम? ये क्या अजनबी की तरह बोल रहे हो? तुम इस जीप में कब आके चढ़ गई? अरे वाह, उन्होंने चढ़ने को कहा से चढ़ गई। सो गई थी, गाना सुन के जाग गई। सुर अच्छा था इसलिए सुर से सुर मिलाया तोताराम। ए लड़की, इनका नाम तोताराम नहीं है, विजय है। हाँ। चुप रहो, जिस नाम से इन्हें बुलाना मुझे पसंद है वही इनको भी पसंद है। इन्होंने कई बार मुझसे कहा है साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्टम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यम अयं समंतपर्यायास्या सार्वभौम सार्वायुः। आरती ले लो बेटी। पिताजी, हमारे गांव में नाग पूर्णिमा कितनी धूमधाम से मनाते क्यों है? नाग देवी हमारी इष्ट देवी है बेटी। पिताजी, सुना है आज रात शिव पूजा के लिए नागलोक से नाग कन्याएं भूलोक में आ जाती है। ये बात सच है क्या पिताजी? किसी ने उन्हें देखा है या ये सब कहानियाँ हैं? देखो बेटी, देवी देवताओं पर विश्वास करो और उनकी पूजा करो। उनके बारे में ऐसे प्रश्न करना महापाप है। जयराम जी ठाकुर साहब। जयराम जी की। जयराम जी की क्या बात है? इन्हें रंजीत ने आपसे। तुम रुको। आप जी बात यह है, रंजीत के पिता ने मरने से पहले कहा है कि उन्होंने आपसे कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन अभी तक वो जमीन उनके नाम रजिस्टर नहीं हुई। इसी बारे में क्या बक रहे हो? झूठ बोले तो अच्छा नहीं होगा। रंजीत के बाप ने जमीन के लिए एक पैसा नहीं दिया है। रंजीत से बोलो कि मुझसे बात करे और साबित करे कि उसके बाप ने मुझे पैसे दिए हैं, तो मैं सारी जमीन उसे मुफ्त में दे दूंगा। रंजीत मेरे बेटे के समान है। उसके गुजरे हुए पिता मेरे दोस्त थे। अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो वो खुद आके मुझसे बात कर सकता है। इस तरह तुम लोगों को दूध भेजने की जरूरत नहीं। यही मेरा जवाब है। जाके बोलिए। सुनो, आज चंद्रग्रहण होने वाला है, तालाब में जाके स्नान करना है। सब तैयार हो जाओ। अच्छा जी। रीति रिवाज का पालन न करने के कारण ही अधर्म बढ़ रहा है। चल बेटी। क्यों जी? भाई साहब कह रहे हैं इन्हें रुपए नहीं मिले। रंजीत के बाप इनको रुपए दे दिए ये कह के परलोक सिधार गए। तो फिर वो रुपए पानी में बह गए या फिर हवा में उड़ गए? सुन, उन्होंने रुपए दिए ये 100% सच है। वो रुपए इनके हाथ नहीं आए 200% सच है। बीच में रह के उन रुपयों को हजम करने वाला मैं हूँ। अरे वाह, तो आज तक ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? रीति रिवाजों के अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले भी और खत्म होने के बाद भी स्नान करना पड़ता है। मामूली साहब को छोड़ दीजिए। चुप रहो। नाग देवी संकट में है, मैं खड़ा खड़ा देखता रहूं? मैं जाके बताऊं। नाग देवी, ये कैसा अनर्थ हो गया? ये तुम क्या कर रही हो बेटी? रुक जाओ। नाग देवी, मैं आ रहा हूँ। Dear, come on, come on. बहुत सुंदर है ना? ए लड़की, कौन हो तुम? ये क्या अजनबी की तरह बोल रहे हो? तुम इस जीप में कब आके चढ़ गई? अरे वाह, उन्होंने चढ़ने को कहा से चढ़ गई। सो गई थी, गाना सुन के जाग गई। सुर अच्छा था इसलिए सुर से सुर मिलाया तोताराम। ए लड़की, इनका नाम तोताराम नहीं है, विजय है। हाँ। चुप रहो, जिस नाम से इन्हें बुलाना मुझे पसंद है वही इनको भी पसंद है। इन्होंने कई बार मुझसे कहा है ए, ये क्या बकवास है? तुझे मैंने जीप में बैठने को कहा? ये क्या, जैसे कुछ जानते ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह बात कर रहे हो जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। तुम मुझे शादी के मंडप से किडनैप करके नहीं लाए थे, बोलो। तुझे मैं शादी के मंडप से किडनैप करके लाया हूँ? इनको किडनैप करके ले जाने के लिए हजारों लड़कियां क्यों में खड़ी हैं? ये भले ही मुझे भगा के न लाए हो, प्यार करने वाले को छोड़ के ये बिना मर्जी की शादी मैं हरगिज नहीं करूंगी। मन का मिलन ही सचमुच की शादी है। अपने प्यार को मंगलसूत्र बना के मुझे पहना दो। 7 जन्मों को 7 फेरों में बदल के जिंदगी भर तुम्हारे सुख दुख में भागीदार बनूंगी। जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ। एक अलिया, लगता है ये लड़की जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आई हुई है। जरा लाड प्यार से बातें करके इसे चुपचाप पागल खाने वापस लौटा देंगे, वरना ये पागल लड़की हमारे गले पड़ जाएगी यार। ठीक है? कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे यही तो थी वो पागल लड़की, कहाँ गायब होगी? यही तो थी, कहाँ गई पगली? बाबू कब का है? अरे कब कहाँ गया?
वो पगली नहीं थी, कप चोरनी थी। ए चोरनी, कप ए, कहाँ है? अबे कब गया तो गया, चल हम चलें। गया तो गया, मेरे बाप का क्या जाता है? नमस्ते छोटे बाबू। नमस्ते भैया, आगे क्या? नहीं, वो कल सुबह आएंगे। बाप रे बाप, कुछ भी कहो छोटे बाबू, वो मामूली लड़की नहीं थी, बड़ी पहुंची हुई खिलाड़ी है वो। अरे तभी तो उसने कप चुराया, अब मेरे चैंपियन बनने का भी क्या फायदा का लिया। देखो वहाँ। अरे ये तो मेरा ही कप है। हमारा ही है। ये यहाँ कैसे आ गया? अरे ये तो पंख लगा के उड़ के आ गया। वक्त आने पर जिसे जहाँ आना चाहिए वहाँ अपने आप आ जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया इसे? मैं हाँ? मैं ही इसको यहाँ लाई थी। तुम यहाँ भी आ पहुँची? यहाँ नहीं तो बेचारी कहाँ जाएगी? देखने में तो मासूम लगता है, पर कभी नहीं सोचा कि तू ऐसा काम करेगा। क्या किया है मैंने? बोलिए। हाँ? इससे प्यार करके शादी का वादा करके अब अपनाने से मना करता है। हाँ? दादी माँ मेरी बात सुनिए, ये लड़की कौन है मैं जानता तक नहीं। नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो ये कप इसके पास कैसे आ गया? ये कप बता कैसे आ गया? अभी इसे ठीक करता हूँ। ए, कौन हो तुम? हाँ? क्या चाहती हो? क्या हुआ बेटी, रोती क्यों हो? शाहजहां समझ में मुमताज बनी और ताजमहल के पास इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। नहीं। उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। मैं नहीं जीऊंगी, मुंबई मेल की नीचे सड़क के मर जाऊंगी। वो गाड़ी यहाँ नहीं आती। खामोश। तुम्हें जो भी चाहिए मांगो, जितने भी रुपए चाहिए दे दूंगा। यहाँ से दफा हो जाओ, बोल रहा है दादी माँ। नहीं यार, अबे कालिए, इससे पीछा कैसे छूटेगा? बोलो, जोंक की तरह चिपकी है साली। छोटे बाबू, एक डाउट पूछूं? कहीं सचमुच तुम शाहजहां बन के उसे एक दूंगा तेरे। बस ऐसे ही पूछा था। वो लड़की दादी माँ के पास लेट गई है, थोड़ी देर में गहरी नींद सो जाएगी। हम जाके हाथ पैर बांध के और दिल्ली की मालगाड़ी में डाल देंगे। वहाँ पहुँच कर वो धंधे पर लग जाएगी। इसीलिए जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ना सोने की कसम खाई है, बेवकूफ तोताराम। इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? ऐसे पूछो छोटे बाबू। देखो, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, कोई नहीं मानेगा। अभी जाके तुम्हारे भैया को जगा के अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ? क्या बताओगी? क्या बताओगी? हाँ? क्या? हटिए। मुझे क्या समझ रखा है? मैंने अब तक 32 कत्ल किए हैं, जानती हो? रसोई में मुर्गियों का ना? तुम्हें ये भी पता है? और बताऊं, बाथरूम में चोरी छुपे दारू पी रहे थे, ये भी मैं जानती हूँ। बड़े भैया को बता दूं? हाँ? क्यों छोटे बाबू, ये कैसा बचपना है? लड़की को कोई बीन समझा क्या बजाया और फेंक दिया? देखो बहन, किसी ने कुछ कहा तो मैं मौजूद हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई। हमारा रंग अलग है पर खून एक है। देखो मेरी माँ, वो बाथरूम वाली बात मेहरबानी करके बॉस को मत बोलना। नहीं बोलूंगी। खबरदार, खबरदार। सुनो, नींद नहीं आ रही, गोद में लिटा के लोरी सुनाओ ना। तू भी जा यहाँ से। छे। विजय, आया। उफ, वो क्या है ये आधी रात को शोर शराबा? नहीं, कुछ नहीं। अरे इस तरह हकला क्यों रहा है? कुछ नहीं भैया, एक नई धुन है, चिकन ड्रमस्टिक। अब बस कर, जाके सो जा। ए सुनो ना, हिटलर गए क्या? बस जा ही रहे हैं। हिटलर? भैया। लेकिन वो ये लड़की कौन है? भैया पूछ रहे हैं ना, उन्हें जवाब क्यों नहीं देता? वो बात ये है। बीच में बोली तो मार डालूंगा। उसे क्यों धमका रहा है? उससे प्यार का ढोंग करके अब इनकार करता है, इसलिए कि हमें शादी मंजूर नहीं होगी? या फिर बड़े भाई के होते हुए पहले तू शादी करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये सोच रहा है? नहीं भैया, ये सब झूठ है, ड्रामा है। जी यही सच है, इस डायन को हमने पहले कभी देखा तक नहीं। तू इसकी वकालत करता है? आप डांटते ही रहेंगे, हमारी बात भी सुनेंगे। क्या सुनो, बोल। ठहरिए, मैंने जो भी कहा सब झूठ है। ये तो मुझे जानते भी नहीं। अनाथ थी तो आपके भाई के प्यार के बहाने से इस घर में आ गई। मेरा गांव रामपुर है। रामपुर? हाँ रामपुर। चलो दिलदार चलो, रामपुर के पार चलो, हम हैं तैयार चलो।
देवी, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर, हाँ, उधर बाईं तरफ खेत पार करके दाएं मोड़ पे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे आम का बगीचा है, उसके पीछे 3 माले की। बस विजय जी, तो इसके साथ जाके इसका घर कहाँ पे है, वहाँ क्या गड़बड़ है, वो लोग कैसे हैं, सब पता लगा के अपने फार्म हाउस पर आ जाना। जी पूरी साहब, सर 2 दिन में सारे काम निपटा के हमें वापस जाना होगा। तुमने मेरे झूठ को सच में क्यों बदला? ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई तोताराम। देखो झुमके वाली, तुम्हारी बातें झूठी हो सकती हैं, तुम धोखेबाज हो सकती हो, लेकिन कोई भी लड़की किसी के घर में घुस के ऐसा नाटक करके बातें करती है तो वो किस कदर मुसीबतों में फंसी होगी, कितनी मजबूर होगी, इसका मुझे एहसास हुआ। इसलिए मैं भी तुम्हारे नाटक में शामिल हो गया। लेकिन मुझे सच जानना है, तुम हमारे ही घर क्यों आई हो? हम ही लोगों के साथ ही नाटक क्यों कर रही हो? बात बात पे झूठ बोल के इस तरह जबरदस्ती अगर मैं तुम्हारे घर में आई हूँ तो कुछ तो वजह होगी। अगर कभी सच बताने का मौका मिला तो पहले तुम्हें ही बताऊंगी। लेकिन देवी, मैं अगर तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा है विजय, तो जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे। ठीक है। सुनीता, मेरा नाम देवी है। तुम्हारे पिताजी का बड़ा एहसान है मुझ पर, जिसकी वजह से मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मौत भी मेरे करीब नहीं आती। मुझे अपना समझकर मेरा हाल पूछने वाली तुम कौन हो? पगली कहीं की। जब भी अत्याचार बढ़ा है तो उसे मिटाने के लिए ईश्वर ने कोई ना कोई अवतार लिया है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ये लो, तुम्हारी कुल देवी नाग देवी की अंगूठी। थोड़ी देर मैंने सोचा कि नाग देवी भी मेरा साथ छोड़ गई। तुम रोज उस नाग देवी की पूजा करती हो। क्या किया है उसने? तुम्हारे पिताजी जलकर भस्म हो रहे थे, तब क्या उनकी रक्षा की? अनाथ होकर तुम भूखी प्यासी तड़प रही थी, उसने एक बार भी तुम्हें भोजन कराया? तुम यहाँ पर तकलीफ उठा रही हो तो उसने तुम्हें तसल्ली दी? क्या किया है उसने? देवी, तुम नाग देवी के बारे में क्या जानती हो जो उसको दोष देती हो? पिताजी के गुजरने के बाद साए की तरह रह के मेरी मदद की है, कितनी मुसीबतों से मुझे बचाया है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अब कभी मेरी नाग देवी के बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा बाबा, भूल हो गई। अब कभी तुम्हारी नाग देवी के बारे में कुछ भला बुरा नहीं बोलूंगी, ठीक है? देखो, कल नाग पंचमी है। गांव के उत्तर की ओर जो बगीचा है वहाँ मैंने नाग का एक बिल देखा है। मुझे विश्वास है तुम्हारी नाग देवी वहीं रहती है। कल तुम जाके उस बिल में दूध डालोगी तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सारे अपने लोग तुम्हें अपनाएंगे। जाके उस बिल में दूध डालना। कौन हो तुम लोग? हमारे बाग में क्यों आए हो? आज नाग पंचमी है, यहाँ नाग का बिल है, दूध चढ़ाने आए हैं। तो क्या बिना परमिशन के कहीं भी घुस जाओगे? आजकल के जमाने में भी ऐसा अंधविश्वास? दूध जो इंसान के जीने के लिए जरूरी है, उसे इंसान की जान लेने वाले सांप को पिला रही हो, ये बेवकूफी नहीं है? जी नहीं, डसने वाले सांप को भी दूध पिलाना बेवकूफी नहीं, इंसानियत है। जब बहुत से गरीब बच्चे दूध को तरसते हैं, ऐसे में दूध का इस तरह मिट्टी में बहा देना ना इंसानियत है ना ही भक्ति। भक्ति बहने वाले दूध में नहीं, पीने वाले सांप में भी नहीं, भक्ति तो मन में होती है। यानी तुम लोग जो दूध डालने वाले उसे सांप आके पिएगा? अच्छा, पीने को कहो देखते हैं। ऐसा हुआ तो मैं भक्ति के बारे में अपनी राय बदल दूंगा, नहीं तो तुम आज से ये पूजा पाठ करना छोड़ दोगी।